मेरे लाइफ का बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि मैंने अपना बचपन यहाँ बिताया है। मेरी नानी का घर है ये, और मैं आपको दिखाऊंगी कि बचपन से लेकर अभी तक क्या क्या चेंजेस आए। और एक छोटे से गांव में जहाँ सिर्फ 3000 लोग रहते, वहाँ पे इतना प्यारा घर है। सो एक्चुअली मेरे मामा लोग जो हैं वो एक पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब जो मम्मी के दादा थे वो भी फ्रीडम फाइटर थे। तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर दिखाने वाली हूँ जगह जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो घर है आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक है, ये पूरे स्ट्रेच पर है। और सामने भी जो मामा लोग के चाचा उनका घर है, और ये बहुत बड़ा सा पेड़, एंड ये मामा की गाड़ी है। और आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये तो मैं भूल ही गई आपको दिखाना। यहाँ पे गाय रहती है और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता है तो फिर यहाँ पे होता है सारा। एंड ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन। ये भी एक घर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ से जहाँ से मैंने आपको दिखाना शुरू किया था, वहाँ से लेकर ये पूरा स्ट्रेच पे घर है यहाँ तक। और ये भी घर है पर यहाँ पे कोई रहता नहीं है। कभी कभी त्योहार होता है, होली दिवाली, तो उसमें ये लोग आते हैं जनरली, बट यहाँ पे सारे लोग रहते हैं। तो आप आ सकते हैं यहाँ तक। यहाँ से मैंने शुरू किया था, वहाँ से लेकर इस गेट तक ये पूरा घर है। Isn't it beautiful? It is. तो अच्छे से देख लिया, होप आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ घर के अंदर, जो कि और भी ज्यादा खूबसूरत है। तो कम अलाउ। अंदर जाने से पहले आपको एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज बताती हूँ मैं, कि ये जो इलाका है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे पूरा गौशाला था या गाय रहती थी, भैंस रहती थी, पर अब वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। सो ये था आपका जो है बताने का मुझे। अब हम चलते हैं अंदर। लेट्स कम। ये है हॉल, और ये है नाना जी जो कि मेरी मम्मी के दादाजी हैं। तो यही है फ्रीडम फाइटर, और इनकी एक गांव में मूर्ति लगी है संगमरमर की, बहुत प्यारी सी, क्योंकि ये जाने माने फ्रीडम फाइटर थे। तो इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल? क्योंकि ये पॉलिटिशियन परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे कई लोग आते जाते रहते हैं, बैठते हैं, इसलिए इतना बड़ा सोफा, कैन यू सी, यहाँ से यहाँ तक, ताकि कोई मीटिंग हो, कुछ हो तो अच्छे से हो जाए। अब चलते हैं अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरा एरिया पहले गाय भैंस यहाँ पे रहती थी, पर यहाँ पे पूरा चेंज हो गया जैसे जैसे समय बढ़ता गया और नए लोग आते गए, इसलिए यहाँ पे चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंगन। ये आपको मैं बाद में बताऊंगी, अभी हम ऊपर चलते हैं। सो कम। आगे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली है। आपको लगेगा वाव, मतलब ऐसे गांव में इतना प्यारा घर बहुत खुशकिस्मत वालों को मिलता है, राइट? यू मस्ट बी एक्साइटेड टू सी मोर, राइट? सो कम। ये देख सकते हैं बहुत बड़ा सा हॉल है, यहाँ पे सारे बच्चों की फोटोज हैं, और यहाँ पे एक रूम है जो कि स्टडी रूम है, या तो कोई गेस्ट आता है तो यहाँ पे सोता है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक जो है दरवाजा है, वहां से बैल्कनी है। सो बहुत सुंदर लगता है वहां पे बैठने में। और यू कैन सी यहाँ पे बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक वॉश बेसिन है जहाँ पे हम अपना चेहरा देख सकते हैं। कैन यू सी? यस। सो ये है वो वॉश बेसिन, आईना। और यहाँ से अगर मैं देखूं तो घर दिखते हैं लोगों के, बहुत हरा भरा है, बहुत सुंदर लगता है, लाइक गांव हो तो ऐसा। सो लेट्स सी। और आगे चलते हैं, और ये एरिया है जो कि हमारा एक बहुत बड़ा है। ये यहाँ पे कुछ भी आप मतलब सो भी सकते हैं गर्मियों के मौसम में चटाई बिछाकर। हम बचपन में ऐसा किया करते थे, अभी नहीं करते हैं, बट या कभी मन करे तो फर्श पे भी सो सकते हैं, लाइक झाड़ू लगा हो, अच्छे से साफ हो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का एरिया आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। ये जो लाइटिंग है और यहाँ पे जो कांच है, यहाँ से हम आसमान देख सकते हैं। और एक और घर है, और जितने भी गांव में छोटे छोटे घर हैं या बड़े घर हैं वो सारे दिख सकते हैं यहाँ से। दिस एरिया इज सो ब्यूटीफुल, आई लाइक इट सो मच। यहाँ पे एक रूम है जो कि स्टोर रूम है। तो स्टोर रूम कैसा होता है आपको पता है, इसलिए आई नॉट श्योर। ओके। एक और रूम है, तो मेरे 3 मामा है, तो उनकी बेटियां भी हैं, तो उनका रूम है ये। एंड फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे मेरे बड़े मामा और बड़ी मामी का रूम है।
और सबसे अच्छी बात मुझे इस घर की ये लगती है कि यहाँ पे एक प्यारा सा झूला है जो कि बहुत ही सुकून देता है। Isn't it beautiful? कि आप कभी आए और आपको मन किया कि झूला झूल लेते हैं, गार्डन जाने का मन नहीं है। वैसे गांव में ज्यादा गार्डन होता नहीं है, तो घर में ही झूला है तो बहुत प्यारा सा लगता है, राइट? तो मुझे भी बहुत मन है अपने घर में ऐसा कोई झूला हो, लेट्स सी कब होगा, बट आई रियली लाइक इट। और झूला तो है पर इसके पीछे जो पेंटिंग है वो भी बहुत प्यारी है, isn't it? ये रूम जो है वो मेरे बड़े मामी और बड़े मामा का रूम है, और आगे हम आपको ले चलते हैं बहुत ब्यूटीफुल बालकनी में। सो ये जो हम अभी एंटर करने वाले हैं ये बहुत प्यारा रूम है। इस घर के दो राजकुमार जो है उनका रूम, एक्चुअली दो बड़े मामा के दो बेटे हैं, सो बहुत अच्छे से रखते हैं। लड़के वैसे ज्यादातर अच्छे से ही रखते हैं रूम, मुझे ऐसा लगता है। सो कैन यू सी इट सो ब्यूटीफुल। और यहाँ से ये जो काउच है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, द कलर, एंड ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ का जो कलर है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये बहुत ही आई गेस ब्लू, आई डोंट नो द कलर एग्जैक्टली। और ये जो दीवार का कलर है ये बिल्कुल सूट या ऑरेंज बोल सकते हैं इसे, लाइट। तो ये बहुत सुंदर लगता है जो कॉम्बिनेशन है। ये रूम बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ ये तो आपको बहुत ही सुकून देगा, पीस देगा। एंड कैन यू सी, ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी, राइट? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एक राउंड मार के, और एक राउंड लगाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है यहाँ पे। अब मुझे बालकनी इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ आओ तो एक तो बहुत प्यारा सा पेड़ नजर आता है, यहाँ पे घर है, और ये गांव का जो माहौल है बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही सुकून देता है। और जैसे आपको वॉक करना है, उठे और जस्ट यहाँ पे वॉक करे और फिर एक गरम चाय की प्याली, एंड और क्या चाहिए लाइफ में, राइट? सो या आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना प्यारा है। ये देख के कोई नहीं कहेगा कि ये गाँव है, क्योंकि इस तरह से इन्होंने बहुत खूबसूरती से बनाया है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि गांव में अपना ऐसा कोई घर होना चाहिए जो शहर से दूर हो, बहुत ट्रैफिक से दूर हो, और आप आकर यहाँ पे समय बिता सकें। सो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो जो बालकनी की स्टार्ट हुई थी वहाँ से और यहाँ पे एंड होगी, तो यहाँ से हम वैसे जा तो सकते हैं बट थोड़ा सकरा रास्ता है। बट यहाँ का सीन आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इतने सारे हरे भरे पेड़ एंड सन, ओ माय गॉड, सन के बिना तो जीवन अधूरा है। तो इस बालकनी में एक दरवाजा है जहाँ से हम दोबारा अंदर जा सकते हैं, वापस पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ से चलते हैं नीचे। यही वो दरवाजा है जिसकी मैं बात कर रही थी, राइट? ये एक रूम है जो मैंने आपको बताया था। और हाँ, अब हम आपको लेके चलते हैं खुले बड़े से आसमान में, जो कि बहुत सुंदर है, सबसे ऊपर। और हाँ, एक ट्विस्ट है इसके ऊपर, और भी ऊपर है। लेट्स सी, कम। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से बाहर की दुनिया दिखाई देती है। सो ये बहुत सुंदर है और सोच समझ के ये रखा गया है। एंड यस, सो हम आ चुके हैं इस खुले आसमान में। Isn't it beautiful? तो ये इतना बड़ा है, यहाँ पे कोई फंक्शन हो सकता है, किसी शादी की पार्टी हो सकती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और जब भी मैं आती हूँ तो मामा और बच्चों के साथ वॉक जरूर करती हूँ रात में यहाँ आके, और हम चांद देखते हैं साथ में, और यहाँ से पूरा गांव दिखाई देता है, पूरा गांव। तो आपको मैं दिखाती हूँ एक राउंड पूरे गांव का। देखिए कितना सुंदर है ना, यहाँ से दूर दूर से सिर्फ हरियाली ही हरियाली है, प्यारे प्यारे घर हैं, और गांव वालों की मासूमियत है, नो पोल्यूशन, आई थिंक लेस, बहुत कम पोल्यूशन होता है ये, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इधर आइए आप, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर है। एक्चुअली गाँव में भी लोग बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो अच्छे अच्छे घर बना रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। गांव का एडवांसमेंट ज़रूरी है, पर गांव कभी मिटने नहीं चाहिए, क्योंकि गांव में जो शांति मिलती है वो शहर में कहाँ है ना। प्लांट्स के बिना ये अधूरा है, राइट? तो इस छत में ये प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर।
और यहाँ पे हाँ कपड़े सुखाए जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा ऊपर हो तो और आपको कपड़े अगर गीले हैं तो जल्दी से सुखा दो, आधे घंटे में सूख जाता है। मुझे बड़ी अच्छी लगती है बात। और यहाँ से भी आप एक नज़ारा ले सकते हैं। बहुत सारे घर हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बोला था, छत के ऊपर भी छत है जो कि बहुत मज़ेदार है। सो ऊपर चलते हैं। ये एक स्पाइरल जैसा छत है। सो इसमें बच्चों को तो ध्यान से ही चढ़ना पड़ेगा, पर बहुत अच्छा है। ये भी बना है ताकि हम और ऊपर जा सकें और अच्छे से हवा ले सकें और जो है आसमान को देख सकें। सो ये है छोटा सा स्पेस सबसे ऊपर। यहाँ के एक्चुअली में अगर मैं 360 देखूँ तो मुझे आई थिंक सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही है। और ये बिग फ्लैग इतना बड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिशियन परिवार से हैं और कांग्रेस बेसिकली, तो इसीलिए बड़े बड़े झंडे हैं। है ना यार, गाँव कितनी बहुत प्यारी होती है। वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि यहाँ से जाऊं, क्योंकि आसमान बहुत पास दिखाई दे रहा है, बट आपको दूसरी चीजें भी दिखानी, राइट? नीचे का घर दिखाना है। सो नीचे चलते। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि अगर हम छत पे आ रहे हैं तो वॉशरूम होना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए ये जो है ये वॉशरूम है और वॉश बेसिन है। एंड ये जो है स्टोर रूम है। अगर रात को आके आपको खुले आसमान में सोना है तो गद्दे हैं, चादर है, तो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो होप आपको मज़ा आया होगा ऊपर देखकर। अब हम चलते हैं, कुछ चीज़ें और बची है जो आपको दिखाना है। हम आ गए हैं छत से नीचे। अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये डाइनिंग रूम जैसा है। तो यहाँ पर लोग खाना खाते हैं और जिस सामने में किचन है। सो किचन से जस्ट लगा हुआ ये डाइनिंग रूम है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनकी शादी हुई या कुछ हुआ है तो उनके सारे पिक्चर्स हैं। सो मेरे जो बीच वाले मामा, उनको ये बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे कबर्ड्स बनाए गए हैं, जो खाने के जो सामान है या किचन से जो भी रिलेटेड सामान है वो यहाँ पे है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग। एक झूला आपने ऊपर देखा था, एक झूला आप यहाँ नीचे देखो। और ये है कुछ हेल्थ के। तो आपको मैंने बताया था ऊपर एक झूला, दूसरा ये झूला है, तीसरा झूला है जो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। अब हम चलते हैं सुंदर से भगवान के घर पे। ये संगमरमर का है ना मामी? तो ये संगमरमर का है। हमारे जो माँ मामी और जो भी है यहाँ पे सारे लोग पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते। हाँ, मेरी नानी जी को बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी वो, और इसीलिए उनका जो है उन्हीं की वजह से ये सारा बना है संगमरमर का। ये बहुत शांति देता है। यहाँ पे देख सकते हो, शिव मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भगवान आपके घर पे ही है। और ये हाँ, इतने पूरे घर में यही घर है जो सबसे पुराना है और इसे अभी भी नहीं बदला गया है। ये वैसे का वैसा ही है। 90 साल। हाँ, सो 90 साल पुराना है ये एरिया। तो ये वैसे का वैसा ही है, क्योंकि जरूरी है कि जो पुरानी चीजें है वो वैसे की वैसी रहे और बाकी चीजों में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की गई है समय के हिसाब से। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये जो घर है ये 90 साल पुराना है और जो मम्मी के दादाजी है श्री ताराचंद जी साहू, उनका बनाया हुआ घर है ये। और उनके धरोहर को आज भी उनके बच्चों ने और पीढ़ी ने संभाल कर रखा हुआ है और बहुत सुंदर से सजाया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। तो यहाँ के पुराने समय की याद आ जाती है और 90 साल तो बहुत एक लंबा समय होता है, उसे आज भी सुरक्षित रखना ये बहुत बड़ी बात है। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे शांति मिलती है। तो ये ऐसा कि ऐसा ही रहेगा चाहे कितनी भी पीढ़ियाँ आ जाए, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर सोफे हैं और वहाँ पे भी जो है अपना रूम है जो कि बहुत सुंदर है। और यहाँ पे हम आगे चलते हैं।
ये पुराना जो है बाड़ी है जहाँ पे ये देखिए, तो ये है जहाँ पे जब पुराने हम आते थे 10-12 साल 15 साल पहले, तो ये सब मतलब हमें पेड़ हुआ करता था। मैं जब बचपन से यहाँ आती जा रही हूँ, हमेशा समर जो वेकेशंस होते थे, तो बचपन में जब आती थी तो यहाँ पे एक पेड़ था, उसमें मैं चढ़ती थी और यहाँ पे भी पेड़ थे, बट ये अब सारा चेंज हो चुका है। सो ये सारे वॉशरूम है, यहाँ पे कपड़े सुखाए जाते हैं और ये ज्यादातर वॉशरूम यूज नहीं होते क्योंकि अभी सारे जो नया घर है उसमें नए वॉशरूम्स बन चुके हैं, बट यहाँ की वो पुरानी वाली फीलिंग तो हमेशा से आती है। और ये है घर की सबसे पवित्र जगह जहाँ पे सालों से बहुत सारे पूजा पाठ होते आए हैं, जिसके कारण आज ये घर इतना सुरक्षित है, लोग इतने अच्छे से हैं। तो हम आपको दर्शन करवाते हैं गायत्री माता के। उससे पहले मैं आपको दर्शन करवाती हूँ नाना नानी, जो कि हमेशा हमारे मेरे साथ है और हम सारे पूरे परिवार के साथ हैं। तो मैं यहाँ पे हमेशा बचपन में सोया करती थी नानी के साथ। तो पूजा रूम भी था ये और ये बेड भी था, तो हम यहाँ पे सोते थे और गर्मियों में अक्सर इस फर्श पे हम सोते थे। तो ये घर ऐसा है ना कि पुराना है और ये फर्श भी बहुत अच्छा है, ठंडा, तो अक्सर हम लाइट चले जाती तो हम यही सोया करते थे, मुझे आज भी याद है। और ये है हमारी गायत्री माता, हम गायत्री परिवार से हैं तो गायत्री माता को मानते हैं और इन्हीं की कृपा है कि ये सब अच्छा है। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ गायत्री माता को और सारे भगवान को कि हमें ये सौभाग्य मिला कि आप लोगों के साथ में ये सब शेयर कर पा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ ये शेयर करते हैं ना। हमारा बैठक है जो कि हम यहाँ बैठने के लिए यूज किया करते थे और आज भी करते हैं क्योंकि बड़ा सा टीवी है यहाँ पे। आज भी खाना खाते समय यहाँ पे आते हैं और खाते हैं और देख सकते हैं आप। तो ये बहुत पुराना है, एक्चुअली ये घर पुराना था पहले ही और इसे बस रिनोवेट किया गया हल्का सा, बाकी तो जो मैंने आपको दिखाया वो सारा नया है। तो आप लोगों ने नया घर देख लिया, पुराना घर देख लिया, अब हम देखते हैं सेकंड गेट। जो पहला गेट था वैसे था और ये दूसरा गेट है क्योंकि आपने देखा होगा कि लंबा कितना था ये। सो ये सेकंड गेट आपको लेके चलती हूँ मैं। तो ये है हमारा सेकंड गेट। लास्ट में मैं आपको बोला था कि 3 झूले हैं और उसमें से एक ये है जो कि लास्ट है। सो यहाँ पे इस घर में 3 झूले हैं, कभी भी मन करे तो आप आ सकते हैं और यहाँ पे झूल सकते हैं। और होप आपको ये सारा घर पसंद आया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो कई लोगों तक शेयर करेंगे और इसे जितनी बार हो सके देखेंगे।